बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। जनाब इमरान खान साहब ने IMF को ख़त लिख दिया है। इस ख़त में क्या लिखा गया है और इस ख़त की बैनुल-अक़वामी तौर पर क्या अहमियत है और इस ख़त में ऐसा क्या लिखा गया है कि इस वक्त तमाम तर पार्टीज़ एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ दौड़ी हैं और तमाम तर तज्ज़ियाकार इसको डिस्कस कर रहे हैं और ख़ास तौर पर एक बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार की इस ख़त के ऊपर राय आई है। वो क्या राय है, आज के इस व्लॉग में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन कौन होगा, गौहर खान साहब को चेयरमैनशिप से क्यों हटाया गया, शेख अफजल मरवत साहब ने गौहर खान के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए और क्या गौहर खान साहब दोबारा चेयरमैनशिप पे आएंगे या नए चेयरमैन अली ज़फ़र साहब होंगे और आया कि अली ज़फ़र साहब को प्रेफर क्यों किया जा रहा है। आज के इस ब्लॉग में इन तमाम तर सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के ख़त की, जिसमें उन्होंने लिखा, IMF को ये ख़त लिखा। गुज़श्ता कुछ दिनों से ये ख़त ज़ेर बहस था और कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब एक ख़त लिख रहे हैं IMF को, जो कि जल्द मंजर-ए-आम पर आ जाएगा। अभी तक वो ख़त मंजर-ए-आम पर नहीं आया, लेकिन ज़राए के मुताबिक उस ख़त में ये लिखा गया है कि इमरान खान साहब ने IMF को लिखा है कि वो पाकिस्तान को अगले जो कर्जे की अगली किस्त है वो ना दें, क्योंकि ये जो हुकूमत नई बनाई गई है ये इम्पोर्टेड है और इसको सेलेक्ट किया गया है और ये नाअहल लोग हैं, लिहाजा और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए, उनमें धांधली हुई है और वाज़ेह तौर पर धांधली हुई है। लिहाजा उन इलेक्शंस का सबसे पहले तो फराज़िक किया जाए कि वो इलेक्शन ठीक क्यों नहीं हुए और तमाम तर अदारे इसके ऊपर जोर डालें। लिहाजा ये जो जाली इलेक्शन की सूरत में ये जो गवर्नमेंट आई है ये नाअहल गवर्नमेंट है। लिहाजा इमरान खान साहब ने IMF से ये दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान को जो है वो कर्ज ना दे। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि गुज़श्ता साल जब IMF का वफद पाकिस्तान आया था तो डेफिनेटली IMF ने इमरान खान साहब से गारंटी मांगी थी और ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर इमरान खान साहब हमें गारंटी दे दें तो हम पाकिस्तान को कर्ज जो है वो दे देंगे। तो इमरान खान साहब से उस वफद की मुलाकात हुई तो इस ख़त का जो मतन है उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने उस वक्त IMF को ये शर्त रखी थी कि अगर जो आइंदा आने वाले इलेक्शन हैं वो साफ़ और शफाफ हों और आवाम की राय को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए और आवाम की राय को एहतराम देते हुए एक अच्छी गवर्नमेंट सामने लाई जाए और उस गवर्नमेंट को सामने लाया जाए जो कि वाकई आवाम चाहती है, कौम चाहती है, तो फिर जो है वो आप इनको कर्जा दे दें। लेकिन अगर इलेक्शन फिर वही हो, साफ शफाफ ना हो, इसमें धांधली हो, इम्पोर्टेड हुकूमत सामने आए तो फिर पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। तो इस शर्त के साथ जो है वो IMF का कर्जा मशरूत था। तो अभी ये जो ख़त लिखा गया है, चूँकि इमरान खान साहब के बकौल और उनकी पार्टी के बकौल ये इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा है, इम्पोर्टेड हुकूमत सामने लाई गई है और सिलेक्शन हुई है और बज़ाहिर जो जितने भी शवाहदात हैं, लियाकत चट्टा साहब का सामने आना और इसी तरीके से मुख्तलिफ हलकों में बेज़ाब्ती में सामने आना, काफ़ी हद तक ये मामला जो है वो दुरुस्त हैं। लिहाजा उन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि चूँकि पाकिस्तान जो है वो उन शराइत के ऊपर पूरा नहीं उतरा, इन तमाम पार्टीज़ ने मिलकर धांधली की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो खुडे लाने लगा दिया गया और तमाम तर उनके जो रहनुमा है उनको जेलों में डाल दिया गया, बज़ाते खुद इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया और इस कदर जो है वो ज़्यादती हुई। लिहाजा ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है, इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए। तो इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं इनकी तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात होने के बाद फिर फैसला किया जाए कि पाकिस्तान को कर्ज देना है या नहीं देना। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो इमरान खान साहब के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं कि ये फैसला जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है और चूँकि ये जो फैसला है उनके मुताबिक कि इस फैसले से पाकिस्तान को नुकसान होगा और अगर पाकिस्तान को कर्ज ना मिला तो हम आगे नहीं चल सकेंगे, पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मुस्तहकम नहीं हो सकेगी, कर्ज के बगैर हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लिहाजा ये एक मुल्क दुश्मन फैसला है और इमरान खान साहब मुल्क को तबाह कर देना चाहते हैं और इससे एक और भी ये तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो बैरूनी अदारों को पाकिस्तान में मुदाखलत की वाज़ेह तौर पर दावत दे रहे हैं कि तमाम तर जो अदारे, इंटरनेशनल अदारे हैं वो पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो है वो दखल दें और उससे फिर जो है वो फैसला निकले। तो काफ़ी सारे जो तज़ियाकार की ये राय है कि इमरान खान साहब को इस तरह का ख़त नहीं लिखना चाहिए था, इससे पाकिस्तान की साख जो है वो मुतासर होगी और इस हवाले से जावेद चौधरी साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब के इस ख़त से ये तासर ज़ाहिर हो रहा है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुल्क तबाह हो जाए और इस तरह चूँकि हमारा जो मुल्क है वो कर्ज़ के साथ चल रहा है, इसका इंटरलिंक जो है वो कर्ज़ के साथ, अगर हमें कर्ज़ नहीं मिलता
तो हमारी मुस्तहकम जो मईशत है वो पहले ही गैर मुस्तहकम है और ये मज़ीद जो है वो मामला खराबी की तरफ जाएंगे। और अगर पाकिस्तान ही ना रहा तो फिर इस पाकिस्तान का जो है वो वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, सदर कौन होगा, ये तो सिर्फ बात ही ख़त्म हो जाती है, इक़्तिदार की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। अगर पाकिस्तान है तो इक़्तिदार है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो इक़्तिदार भी नहीं है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो ज़्यादातर तज्ज़ियाकार इमरान खान साहब के इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये फैसला नहीं करना चाहिए था, ये ख़त नहीं लिखना चाहिए था। दूसरी जानब इमरान खान साहब की जो क़यादत है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने इस बात की जो है वो तईद की है और उन्होंने इस बात को जो है वो दोहराया है कि हाँ, हमने ये ख़त ज़रूर लिखा है लेकिन इससे पाकिस्तान को कोई जो है वो नुकसान नहीं होगा, इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, हम गुलामी नहीं चाहते, इससे पाकिस्तान को आज़ादी मिलेगी। लिहाजा उन्होंने कौम से अपील की है कि वो हौसला रखें और आइंदा चंद दिनों में जो है वो इसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने तज्ज़ियाकारों की राय भी आपके सामने रख दी, इस खत का मतन भी आपके सामने रख दिया, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो भी आपके सामने रख दिए। अब बढ़ते हैं उस खबर की जानब, वो ये है कि नया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन होगा। आया कि गौहर खान साहब दोबारा आएंगे या फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को तैनात किया जाएगा। तो शेख अफजल मरवत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जोशीले रहनुमा हैं और अपनी जो जोशीली तबीयत है उस हवाले से वो बड़े मशहूर हैं, उनके जुमले वक्तन फ़वक्तन वायरल होते रहते हैं, बड़ी जज्बाती सी तबीयत है उनकी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के बेहद मोहब्बत करते हैं और तहरीक इंसाफ के वो आशिक हैं और बड़ी ही शदीद किस्म की उनको जो है वो मोहब्बत है। तो उन्होंने ये इस बात का ऐलान किया है कि ये जो गौहर खान साहब हैं ये चूँकि धीमी सी शख्सियत के मालिक हैं, ठंडी तबीयत के मालिक हैं, लिहाजा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छे तरीके से लेकर नहीं चल सकते। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो गौहर खान साहब की क़यादत में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आपने पूरे पंजाब में भी देखा, इसी तरीके से दूसरे सूबों में भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवारान बड़े कामयाबी के साथ जो है वो कामयाब हुए हैं, बड़ी लीड के साथ कामयाब हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अच्छी कामयाबी दिलाई है। बहरहाल इस सब के बावजूद शेख अफजल मरवत साहब कहते हैं कि उनकी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है, वो एक ठंडे मिजाज की इंसान है, लिहाजा इस माहौल के अंदर वो नहीं चल सकते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो इस तरह आगे लेकर नहीं जा सकते। लिहाजा हमें जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन होना चाहिए। तो इस हवाले से शेख अफजल मरवत साहब ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है। अभी यहाँ सवाल यह है कि बैरिस्टर जो अली ज़फ़र साहब हैं उनको चेयरमैन बनाने के लिए क्यों जोर दिया जा रहा है और क्यों ये कोशिश की जा रही है कि गौहर साहब को हटाकर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को जो है वो चेयरमैन बनाया जाए। उसकी ज़राए के मुताबिक सबसे बड़ी वजह यह है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, वो बड़े करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के, लिहाजा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकेंगे और वो ये इरादा रखते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को अच्छा कर देंगे और जब ये रिलेशंस अच्छे होंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो आने वाले जो दिन है वो बेहतर होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगा और फिर ये जो बाजी है ये पलट सकती है। लिहाजा इस बाजी को पलटने के लिए गौहर खान साहब जो कि एक ठंडी तबीयत के और धीमी शख्सियत के मालिक थे उनको हटाया जा रहा है और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को जो है वो तैनात करने की पेशगोई की गई है और मुमकिन है कि ये पेशगोई सच हो और जो नेक्स्ट चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हो। इसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी जो है वो एक कन्फ्लिक्ट बनता दिखाई दे रहा है। वो कन्फ्लिक्ट ये है कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप फाइनल हो जाती है तो फिर ईवान के अंदर जो है वो चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद किया है, उनकी जमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम हमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान जम हुए हैं। तो अब कन्फ्लिक्ट ये है कि चेयरमैन ईवान के अंदर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का होगा, साहबजादा हामिद रज़ा साहब होंगे, या कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नए मुंतखब होने वाले चेयरमैन है वो चेयरमैन होंगे। तो चेयरमैनशिप किसकी होगी इस हवाले से भी एक कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो है उनकी भी ज़ाती तौर पर ख्वाहिश है कि वो ईवान के अंदर नुमाइंदगी करें अपनी जमात की, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास अक्सरियत है और आज़ाद उम्मीदवारान की अक्सरियत ज़ाहिर उन्होंने दी है, तो उसकी वजह से भी ये कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है कि ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ईवान के अंदर जो है वो उनकी जो है वो क़यादत हो। तो बहरहाल इस पर भी फैसला हो जाएगा कि क्या होता है। अगर ये कन्फ्लिक्ट ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है तो फिर इससे ये इत्तेहाद भी जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। फ़िलहाल इतलात के मुताबिक जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी जो है इसके उम्मीदवार हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी की जो है ईवान के अंदर क़यादत करें।